वेलकम बैक दोस्तों। पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वोटिंग। ज्यादातर लोगों ने इंडियन मूवीज को ही प्रेफर किया है और उसके बाद हॉलीवुड मूवीज को। सो मैं नेक्स्ट मंथ से ज्यादातर इंडियन मूवीज को ही एक्सप्लेन करूंगा और कुछ ट्रेंडिंग मूवी आई हॉलीवुड की तो उसको भी लाया करूंगा। तो खैर बहुत दिनों से एक भाई साहब इस मूवी की रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं तो इसलिए मैं आज इस मूवी का एक्सप्लेनेशन लाया हूँ। तो मूवी का नाम है द डार्क टावर और ये मूवी 2017 में रिलीज हुई और एक साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर है निकोलास एर्सेल। कैस्ट की बात करें तो मैं सिर्फ दो लोगों को जानता हूँ, एक है इद्रिस और दूसरे है मैथ्यू और बचे ये लोग। और मैं यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि ये मूवी द ग्रेट राइटर की नावल से लिया गया है और उस राइटर का नाम है स्टीफन किंग्स। स्टीफन किंग्स की नावल में मैंने एक बात जरूर ऑब्जर्व की है और वो है क्रिएचर्स। मतलब इनके कहानियों में क्रिएचर्स बहुत अजीब तरह के होते हैं। सो इस मूवी में भी ऐसा ही हाल है। तो खैर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट। तो मूवी की शुरुआत में ही किसी जगह पर कुछ बच्चे हंसी खुशी खेल रहे होते हैं। तो उसी जगह पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद होते हैं और उन गार्ड्स के कान के पास एक लाइन रहती है, जैसा लगता हो वहाँ पर इनका कोई ऑपरेशन किया हो। और इसी फ्रेम में बैक साइड में आप एक नंबर को भी देख सकते हो जहाँ पर 1919 लिखा हुआ रहता है। ये नंबर क्या है आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद तभी वहाँ पर सायरन बजने लगता है। सायरन के साथ साथ उन बच्चों के पास एक वॉच भी होती है और वो वॉच भी बीप करना शुरू हो जाती है और ये आवाज सुनकर वो बच्चे किसी मैकेनिकल रूम में जाने लगते हैं। और सच में ये जगह कुछ अलग ही होती है, जैसा लगता हो ये प्लेस हमारे धरती में नहीं बल्कि दूसरे प्लेनेट में मौजूद है। और बाद में हमको ये बात पता चलती है कि वहाँ पर इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स रहते हैं जो इंसानों की स्किन पहने हुए रहते हैं और इसीलिए उनके कान के पास कटा हुआ रहता है और वो लोग उन बच्चों को किसी चेयर पर बिठाकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। और देखते ही देखते उस मशीन से एक रोशनी आने लगती है और उस जगह से निकलकर एक बीम एक बड़े से टावर को जाकर टकराती है और वो बड़ा सा टावर धीरे धीरे टूटने लगता है कि तभी एक बच्चे की आंख खुल जाती है और न्यूयॉर्क में अर्थक्वेक आने लगता है और इस बच्चे का नाम है जेक चैम्बर्स। तो इस भूकंप को देखकर जेक की माँ जेक के कमरे में आती है उसका हालचाल पूछने के लिए। उसके बाद जब जेक ब्रेकफास्ट कर रहा होता है वो अपनी बुक लेकर कुछ डायग्राम ड्रा करने लगता है जो अभी अभी इसके विजन में आए थे और जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो सारे सब कुछ जेक के विजन्स है। जेक का एक फादर होता है, हाँ मुझे पता है सबके एक ही फादर होते हैं, लेकिन जेक का एक स्टेप फादर होता है और जेक अपने फादर को हमेशा मिस करते रहता है। उसके बाद जेक उस डायग्राम को अपने कमरे की दीवार पर चिपकाने लगता है। जेक समझता है कि ये विजन्स इसको ऐसे ही नहीं आते, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है। और ये बात जेक अपनी माँ को पहले भी बताया था लेकिन इसकी माँ उस पर भरोसा नहीं किया था। और उसी तरह जेक का एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होता है तो जेक इस डॉक्टर को भी अपने विजन्स के बारे में बताने लगता है लेकिन वो डॉक्टर भी जेक पर भरोसा नहीं करता। सारे लोग यही समझते हैं कि ये सारा सब कुछ जेक के बैड ड्रीम्स है। उसके बाद जब जेक अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसको एक अजीब का आदमी नजर आता है जो अपनी स्किन को सैटराइट करते हुए नजर आता है, जिसका मतलब है वो मॉन्स्टर्स अर्थ में भी मौजूद है। कि तभी एक पागल आदमी जेक को बताने लगता है तुम केयरफुल रहना, वो लोग बच्चों को उठा ले जा रहे हैं। ये सुनने के बाद जेक घबराते हुए अपने घर चला जाता है। तो उसी दिन रात जेक ये सोचकर सो जाता है कि नो मोर ड्रीम्स, मतलब जेक अपना माइंड फ्रेश करके सो जाता है। लेकिन फिर भी जेक को कुछ नए विजन्स आने लगते हैं जहाँ पर जेक एक इंसान को देखता है। सॉरी ये इंसान नहीं, ये भी एक मॉन्स्टर है और इसका नाम है वाल्टर पैडिक। और वाल्टर एक सोसर है, मतलब एक जादूगर है। सिंपल से इसे आप एक डीमन कह सकते हो। और वाल्टर दूसरे लोगों को अपने जादू की मदद से मैनिपुलेट करने में माहिर है। उसके बाद एक और इंसान को दिखाया जाता है और इसका नाम है रोलैंड और जो इसके सामने है वो है इसका फादर और ये दोनों गन स्लिंगर्स है। कि तभी इन दोनों को वाल्टर की विजिल की आवाज सुनाई देती है। ये सुनने के बाद ये दोनों अपने अपने हाथों में अपने गन लेके खड़े हो जाते हैं, जैसा लगता हो ये दोनों डार्क से लड़ रहे हो। कि तभी वहाँ पर वाल्टर आता है और अपने जादू की मदद से रोलैंड की फादर की सांस रोक देता है, जिसकी वजह से रोलैंड की फादर की वहीं पर मौत हो जाती है। मतलब वाल्टर इस तरह से लोगों को झटके से मार देता है अपने जादू की मदद से। और यहाँ पर हमको एक और बात पता चलती है कि वाल्टर का जादू रोलैंड पर काम नहीं करता, क्योंकि शायद रोलैंड का विल पावर या उसका सोल बहुत प्योर है। इसीलिए जब वाल्टर वहाँ से जा रहा होता है तो रोलैंड अपनी गन निकालकर वाल्टर पर फायर कर देता है, लेकिन वाल्टर अपने धर्मिंदर भाई साहब की तरह उस बुलेट को अपने हाथ से पकड़ लेते हैं। उसके बाद जेक अपने विजन में एक पुराने घर को देखता है
तो ये सारे विजन्स देखने के बाद जेक झटके से अपनी नींद से जाग जाता है और जो कुछ देखा है उसका फिर से डायग्राम बनाने लगता है और उस घर के बारे में पता करने के लिए जेक उस फोटो को सोशल मीडिया में पोस्ट कर देता है। अगर किसी को इस घर के बारे में पता है तो वो उसको रिप्लाई देगा। जब जेक अपने कमरे से बाहर जाता है तो वहाँ पर दो लोग आए हुए रहते हैं और इन दोनों का कहना है कि ये दोनों जेक को क्लिनिक ले जाएंगे क्योंकि जेक की माँ ने ही इन दोनों को यहाँ पर बुलाया है। जेक की माँ समझती है कि जेक को कोई दिमागी बीमारी है, इसीलिए जेक को कैंप पर ले जाने के लिए ये दोनों यहाँ पर आए हैं। जब जेक की माँ यही बात जेक को समझा रही होती है तो जेक अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है तो वहाँ पर किसी ने जेक को उस घर का एड्रेस बता दिया होता है। उसके बाद जेक उन दोनों को चकमा देकर वहाँ से भागने लगता है क्योंकि ऑफकोर्स वो दोनों ह्यूमंस नहीं होते और ऐसे लोग बच्चों को किडनैप करके अपने यूनिवर्स में ले जा रहे होते हैं जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। तो खैर जेक किसी भी तरह करके उस घर के पास पहुंच जाता है। उसी तरह जब जेक उस घर के अंदर एंटर होता है तो हम ये देख पाते हैं कि वो घर जिंदा है, जैसा लगता हो ये कोई घर नहीं, ये एक मॉन्स्टर घर है। तो इधर उधर देखने के बाद जेक को वहीं पर एक मशीन दिखती है तो वहाँ पर जेक एक नंबर टाइप करता है और वो नंबर है 1919 और मूवी के स्टार्टिंग में यही नंबर दिखाया गया था और ये नंबर और कुछ नहीं मिड वर्ल्ड का कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मिड वर्ल्ड मतलब दूसरा यूनिवर्स। एक्चुअली इस मूवी में मल्टी यूनिवर्स का जिक्र हुआ है। जब जेक उस नंबर को टाइप करता है तो मिड वर्ल्ड को जाने के लिए एक पोर्टल ओपन होता है कि तभी वो घर जेक को दबोचने लगता है। लेकिन शायद जेक के पास एक ऐसी पावर होती है जिसकी वजह से वो घर हार जाता है, मतलब वो घर उसे छोड़ देता है और जेक अपनी जान बचाते हुए उस पोर्टल के थ्रू मिड वर्ल्ड को चला जाता है। वहाँ जाने के बाद जेक को ऐसा लगता है ये कोई रेगिस्तान में आ गया हो और ऑफ कोर्स जेक दूसरे वर्ल्ड में जा चुका है और यहाँ पर वाल्टर को इसकी बात पता लग जाती है कि अर्थ में कोई पोर्टल ओपन किया है क्योंकि वाल्टर यूनिवर्स के हर एक पोर्टल पर नजरें रखे हुए रहता है। जो कोई भी किसी भी पोर्टल को ओपन करता है तो फटाक से वाल्टर को पता चल जाता है और यही बात पता करने के लिए वाल्टर अपने पोर्टल की मदद से अर्थ को ट्रैवल करने लगता है। तो यहाँ पर जेक चलते चलते किसी जगह पर आता है जहाँ पर इसको एक वाटर बॉटल नजर आती है तो जेक उस पानी को देखकर फौरन पीने लगता है कि तभी पीछे से रोलैंड आता है और जेक पर अपनी गन पॉइंट आउट करता है और उसे पूछने लगता है कौन हो तुम। और जेक रोलैंड को देखकर शॉक में रह जाता है, मतलब कुछ देर पहले ही जेक अपने विजन में रोलैंड को देखा था और ये बात हकीकत है। लेकिन रोलैंड जेक को वाल्टर का आदमी समझने लगता है और उसे सच कहने के लिए कहता है कि तभी जेक रोलैंड को अपने डायग्राम से उसे दिखाने लगता है जो इसके विजन्स में आए थे और जेक के डायग्राम्स को देखकर रोलैंड समझ जाता है कि वाल्टर का ठिकाना कहाँ पर है और रोलैंड जेक को अपने साथ लेकर अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं। यहाँ पर वाल्टर उस घर में आता है जहाँ पर इसको एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है और उस लकड़ी के टुकड़े में जेक का खून लगा हुआ रहता है। जब इस घर ने जेक को दबोचा था उस वक्त जेक जख्मी हो गया था। उसके बाद वाल्टर अपने एक साथी के पास आता है, मतलब अर्थ में भी वाल्टर का एक बेस मौजूद है और अर्थ में भी कई सारे मॉन्स्टर्स मौजूद है और ये मॉन्स्टर्स इंसानों को मार के उनकी स्किन पहन लेते हैं। तो इस तरह से वाल्टर का हर एक यूनिवर्स में अपना बेस है। उसके बाद वो आदमी जेक के खून को टेस्ट करके उसका नाम और उसका जेंडर वाल्टर को बताने लगता है। तो वहीं से वाल्टर को इन दोनों के बारे में पता चलती है जो एक दिन पहले ये दोनों जेक को लेने आए थे। तो वाल्टर इन दोनों लोगों से जेक का एड्रेस पता कर लेता है और जाते जाते अपना जादू उन पर दिखाने लगता है, मतलब वाल्टर उन दोनों से कहता है तुम दोनों एक दूसरे को मार दो। तो उसी तरह वहाँ पर पब्लिक भी होती है तो वाल्टर पब्लिक को भी अपने जादू से मैनिपुलेट कर देता है। उसके बाद यहाँ पर मिड वर्ल्ड में जेक अपना एक डायग्राम जमीन पर ड्रा करने लगता है और इस डायग्राम को देखकर रोलैंड जेक को सारा सब कुछ समझाने लगता है, मतलब हमारे विश्व में कई सारे यूनिवर्स है और वो सारे के सारे यूनिवर्स एक सर्किल में है और उन सारे यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट है एक टावर और ये टावर ही सारे यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि डीमंस मॉन्स्टर्स हमारे यूनिवर्स में ना आ सके। तो वाल्टर बच्चों की मदद से इस टावर को गिराना चाहता है क्योंकि वाल्टर हर एक यूनिवर्स में अपना राज करना चाहता है और ये काम वाल्टर बच्चों की माइंड से कर रहा है क्योंकि बच्चों का माइंड बहुत प्योर होता है और इसीलिए वाल्टर उन बच्चों को एक चेयर में बिठाकर उनके दिमाग से एक शाइन बाहर निकालता है और एक बीम जाकर उस टावर को टकराती है और इसीलिए वाल्टर हर एक यूनिवर्स में अपने आदमियों को भेजकर बच्चों को किडनैप करते रहता है और जब जब ये बीम उस टावर को जाके टकराती है तब तब भूकंप आते रहता है
चाहे वो अर्थ में हो या तो फिर किसी यूनिवर्स में क्यों ना हो। जब जेक और रोलैंड ये दोनों सो रहे होते हैं तो जेक को अपने फादर की आवाज आने लगती है। यही देखने के लिए जेक थोड़ी दूर जाता है तो सच में वहाँ पर जेक का फादर खड़ा हुआ रहता है। जब जेक अपना हाथ अपने फादर की तरफ आगे बढ़ाने लगता है तो वो एक मॉन्स्टर का रूप ले लेता है कि तभी रोलैंड वहाँ पर आता है और अपने गन्स लेकर उस मॉन्स्टर पर फायर करने लगता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक और मॉन्स्टर आकर रोलैंड को हमला कर देता है, जिसकी वजह से रोलैंड जख्मी हो जाता है और वो मॉन्स्टर जेक का पीछा करने लगता है। तो यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन रोलैंड उस मॉन्स्टर को मार देता है। तो उसके बाद यहाँ पर वाल्टर जेक का घर का पता करके जेक के घर में आ जाते हैं और देखते ही देखते वाल्टर जेक के स्टेप फादर को मार देता है अपने जादू से और जेक की माँ को मैनिपुलेट करके जेक के सारे विजन्स अपनी आँखों से उस रूम में देखने लगता है। मतलब वाल्टर जेक के बारे में जानने लगता है। उसके बाद वाल्टर जेक की माँ को भी मार देता है। यहाँ पर जेक और रोलैंड ये दोनों एक गांव में आते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक लड़की से मुलाकात करते हैं जिसका नाम है आरा। और आरा एक सीयर है, मतलब वो कहीं का नज़ारा भी बहुत आसानी से देख सकती है। तो रोलैंड जेक की एक फोटो दिखाकर इसका पता पूछने लगता है और आरा जेक को देखकर समझ जाती है कि जेक का साइकिक पावर बहुत प्योर है, मतलब जेक का शाइन बहुत प्योर है। और उसी तरह जेक के अंदर एक गिफ्ट होता है जो अभी तक जेक को पता नहीं होता और आरा जेक के अंदर वो पावर जगा देती है। मतलब जेक किसी भी इंसान को टेलीपोर्ट के जरिए से बात कर सकता है, जैसा एक्समैन में है ना, उसी तरह। उसके बाद आरा जेक को अपने विजन्स शेयर करने के लिए कहती है, तो उसी तरह जेक आरा को अपने सारे विजन्स शेयर करने लगता है। ये सारे विजन्स देखकर आरा रोलैंड को वाल्टर का बेस का पता बता देती है, लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ पर जाने के लिए 6 महीने का टाइम लगेगा और इनके पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। कि तभी जेक रोलैंड को कहता है कि अर्थ पर वाल्टर का एक और बेस है और उस बेस में एक पोर्टल है, हम उस पोर्टल की मदद से वाल्टर के असली बेस तक ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद वो गांव वाले अपने पोर्टल को रेडी करने लगते हैं जैक और रोलैंड को अर्थ भेजने के लिए। तो खैर बहुत सारी कोशिश करने के बाद वो पोर्टल ओपन हो जाता है अर्थ को जाने के लिए। कि तभी वहाँ पर वाल्टर के मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और उस गांव वालों पर हमला करने लगते हैं। और यहाँ पर भाई साहब एक जबरदस्त फाइट होती है और कुछ मॉन्स्टर्स जेक को लेकर जाने लगते हैं, लेकिन रोलैंड जेक को बचा लेता है और फौरन ये दोनों उस पोर्टल की मदद से अर्थ में आ जाते हैं। अब चूंकि रोलैंड जख्मी है तो जेक रोलैंड को हॉस्पिटल ले जाता है उसका इलाज करवाने के लिए। तो डॉक्टर्स रोलैंड को 2 दिन रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन रोलैंड के पास उतना टाइम नहीं होता। इसकी वजह से जेक रोलैंड को कुछ पेन किलर्स दे देता है। रोलैंड उन टैबलेट्स को खाकर ठीक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर वाल्टर आरा के गांव आता है और अपने जादू की मदद से आरा को सच बुलवाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन आरा अंदर का अंदर वाल्टर के जादू से फाइट करने लगती है, लेकिन बेचारी नाकामयाब हो जाती है और वाल्टर को सारा सब कुछ सच बता देती है। उसके बाद यहाँ पर जेक उस पागल आदमी से जा मिलता है जिस दिन जेक को वार्न किया था। एक्चुअली ये आदमी अर्थ में जो वाल्टर का बेस है उसको देखा है और जेक अपना पावर यूज करके इस पागल आदमी के माइंड में घुसकर इसके विजन्स को देखने लगता है। तो इस तरह से जेक वाल्टर के बेस का पता कर लेता है। उसके बाद जेक रोलैंड को लेकर अपने घर आता है अपने माँ से मिलने के लिए, लेकिन जेक की माँ कब का राख बन चुकी होती है। वहाँ से रोलैंड कुछ बुलेट्स लेने के लिए एक गन शॉप आता है, लेकिन वाल्टर अपने जादू की मदद से वहाँ पर प्रकट हो जाता है और रोलैंड पर हमला करने लगता है। और इसी बीच वाल्टर के आदमी जेक को किडनैप कर लेते हैं। जब जेक को वाल्टर के पास लाया जाता है तो वाल्टर जेक की प्योरिटी चेक करने लगता है और वाल्टर को ये बात पता चलती है कि जेक की शाइन काफी है उस टावर को गिराने के लिए, मतलब इतना प्योर है जेक का शाइन। और वहीं पर वाल्टर अपना पोर्टल ओपन करके जेक को अपने यूनिवर्स में ले जाता है, लेकिन इसी दरमियान में जेक अपना पावर यूज करके रोलैंड से बात करने लगता है और इसी तरह वाल्टर के वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट्स रोलैंड को विजन के जरिए से दिखाने लगता है। तो ऑफकोर्स रोलैंड वहीं पर होता है। तो यहाँ पर एक और जबरदस्त फाइट होने लगती है। उसके बाद यहाँ पर वाल्टर जेक को उस चेयर में बिठाता है उसके शाइन को यूज करने के लिए, लेकिन जेक अपना पावर यूज करके अपना शाइन बाहर नहीं निकालता और उसी तरह उस पोर्टल को खुला ही रखता है रोलैंड अंदर आने के लिए। लेकिन वाल्टर जेक पर अपना जादू दिखाने लगता है, जिसकी वजह से जेक धीरे धीरे कमजोर होते जाता है। तो रोलैंड सारे मॉन्स्टर्स को मारकर वाल्टर का सामना करने लगता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत ऑसम फाइट होती है।
वाल्टर अपने जादू का जलवा दिखाने लगता है, रोलैंड अपने गन्स का जलवा दिखाने लगता है। तो इन दोनों की टकरार में रोलैंड बेहोश गिर जाता है, लेकिन जेक अपना पावर यूज करके रोलैंड को जगाने लगता है और रोलैंड को उसका उसूल बताने लगता है कि गन स्लिंगर्स अपने माइंड से शूट करते हैं, ना कि अपने हाथों से। तो फाइनली रोलैंड अपनी गन्स की एक ट्रिक यूज करके वाल्टर को मार देता है। उसके बाद जेक को उसी पोर्टल के थ्रू अपने पास वापस बुला लेता है और वाल्टर के बेस को ब्लास्ट करके रख देता है। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। और उसके बाद हमको सेंटर ऑफ द टावर दिखाया जाता है, जो फिलहाल सुरक्षित है। तो उसी बेस में काफी सारे बच्चे होते हैं और ये दोनों उन बच्चों को रिहा कर देते हैं। रोलैंड जेक को अपने यूनिवर्स में आने के लिए इनवाइट करता है। अब चूंकि जेक के पास इसका कोई अपना नहीं है जो ये अर्थ में अपनी जिंदगी गुजारे, तो जेक भी रोलैंड की बात मानकर उसके यूनिवर्स चला जाता है। और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो खैर जाते जाते सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।